जैसा कि अभी राजेश सर ने बताया, हम लोग प्रतिभागियों को दो समूहों में बांट रहे हैं। तो जो 35 प्रतिभागी हैं उनकी प्रस्तुति यहाँ पर होगी और शेष 35 की प्रस्तुति मल्टीपर्पस हॉल में होगी। तो जिन प्रतिभागियों की प्रस्तुति यहाँ पर है उनका नाम इस प्रकार है: रागिनी तिवारी, तो मैं जिन लोगों का अब नाम ले रहा हूं उनकी प्रस्तुति मल्टीपर्पस हॉल में होगी: गुड़िया कुमारी, कमलेश कुमार, पूजा यादव, आदर्श राज, आशुतोष शर्मा, स्वाति यादव, अमन, निशांत, हेमंत यादव, सुधांशु शुक्ला, सूरज तिवारी, रजत तिवारी, साहिल राज, श्रेया शुक्ला, उमाकांत तिवारी, अमितेश पांडे, अक्षय प्रताप सिंह, ऋतिक राज, सलोनी आर्य, आफरीन, आयुष्मान पाराशर, देवेश द्विवेदी। ये है भी वो कर रहे हो ना? जी सर, जी। सूर्यांश, हिमांशी, विनीत, प्रीतिका सिंह, तनीषा शर्मा, हिमांशु, अंश शर्मा, कर्तव्य प्रताप सिंह, अदिति यादव, बम शंकर झा। जो ये सारे प्रतिभागी हैं ये मल्टीपर्पस हॉल की तरफ जाएंगे। शेष सभी प्रतिभागियों की प्रस्तुति यही संपन्न होगी। सभी प्रतिभागियों से निवेदन है वे कृपया आगे की ओर आ जाएं। हाँ, यहीं पर है। हाँ, नहीं नाम तुम्हारा? यहीं पर है। आप सभी इस ओर कृपया ध्यान देंगे। जो प्रस्तुति का समय पहले 5 मिनट निर्धारित किया गया था वो अब 3 मिनट कर दिया गया है। तो पहले जो आपको 5 दोहे या चौपाई पढ़ने थे उसके स्थान पर आपको 3 दोहे या चौपाई जो है वो पढ़ने होंगे। इसके अतिरिक्त जो आपका टैपिंग है, जो पहला टैप है वो 2 मिनट पर होगा जो कि सिंगल टैप होगा। उसके बाद तीसरे मिनट पर कंटिन्यूस टैपिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको अपनी प्रस्तुति को वहीं रोकना होगा। इसके अलावा जो आपका मार्किंग स्कीम है आपको स्पष्ट होगा। 10 नंबर कंठस्थ आपको कितना है उसके आधार पर है। 10 नंबर भावानुकूल प्रस्तुति के। बेटा शांत हो जाइए, नहीं तो अभी आप कहेंगे कि आपने नियम सुने नहीं थे, आप पढ़े नहीं थे। अब आप मोड में आ जाइए कि आपको प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है और दूसरों को सुननी है, अपनी कहनी है। तो आप सुन लीजिए नियम, पहले नियम से फिर बता दीजिए। ये जो बच्चे यहाँ बैठे हैं तो हमारे पास इसके क्या जी मैम, जी। हाँ, फिर नियम बता दो। पहले 10 नंबर कंठस्थ होने के हैं, स्मरण के हैं। 10 नंबर आपको कितना कंठस्थ है उसके हैं। 10 नंबर आपके प्रस्तुतिकरण और उच्चारण के हैं। और उसके बाद जो 10 नंबर हैं, जो दोहा या चौपाई आप प्रस्तुत कर रहे हैं उसकी क्या अहमियत है, समाज के लिए उसका क्या महत्व है, उस पर निर्भर करेंगे। क्या संदेश आप उसके माध्यम से हम तक पहुंचाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से 30 नंबर आपकी पूरी मार्किंग है। जजेस हमारे बीच प्रोफेसर राजमोहिनी सागर मैम और नीतू शर्मा मैम उपस्थित हैं। तो अब हम
बिना किसी देरी के प्रतियोगिता प्रारंभ करते हैं। मुझे लगता है टैपिंग आप लोग समझ गए होंगे। पहली टैप 2 मिनट पे, उसके बाद कंटिन्यूस टैप 3 मिनट पे। उसके बाद अगर आप प्रस्तुति जारी रखते हैं तो नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो मैं बिना किसी देरी के आमंत्रित कर रहा हूँ पहली प्रतिभागी रागिनी तिवारी को। दूसरे को तैयार रहेंगे। इसके बाद शांभवी त्यागी तैयार रहेंगी। टाइपिंग कर कौन रहा, टाइम कीपिंग कौन कर रहा? ओम। ओम समझ में आ गया ना आपको भी? सर्वप्रथम मैं माँ शारदा को नमन करती हूँ और उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यों को अपना प्रणाम करती हूँ। मेरा पहला दोहा जो है वो अयोध्या कांड से है, जो कुछ इस प्रकार से है, जिसमें यह संदेश दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने वचनों का पालन हर स्थिति में करना चाहिए, जो इस प्रकार है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु पर वचन न जाहि। मेरा दूसरा दोहा जो है वो उत्तरकांड से लिया गया है, जो कि एक चौपाई है, जो कि एक सामाजिक समरसता को बताता है। जब भगवान श्री राम अपने मित्र निषाद राज से मिलते हैं और वहाँ वो ये संदेश देते हैं कि जो समाज में जाति पाति व्याप्त है वो किस प्रकार उसको ना मानते हुए हमें समाज में एक साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहे पुर आवत जाता। सुनहि बचन सुनत उपजा सुख भारी, परे उचरण भरी लोचन बारी। मेरा जो तीसरा दोहा है वो अयोध्या कांड से लिया गया है, जिसमें ये बताया जाता है कि कैसे हमें अपने सहयोगियों को किसी भी कार्य के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जो कि इस प्रकार है। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। तनय मात पितु तोष निहारा, तनय मात पितु तोष निहारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा। धन्यवाद। इनका क्या नाम था? इनका नाम क्या है? रागिनी तिवारी। रागिनी। देखो अभी अगला नाम बुलाने से पहले एक चीज सब जितने बच्चे ध्यान रखेंगे, ये दोहा चौपाई में अंतर जरूर रखेंगे। जैसे दोहा किसे कहेंगे, चौपाई किसे कहेंगे। इन्होंने जो गाया और चौपाई गाई, इन्होंने दोहा कहा है ना। गाई चौपाई है जिन्होंने, लेकिन दोहा कहा है तो चौपाई है, ध्यान रखना। दोहा वाला होता है ना। दूसरे किसी बता दो मैम को या भैया को। जैसे श्री गुरु चरण सरोज बस मतलब 3 टाइम ज़्यादा हो तो सुधार बरनव रघुवर विमल जसु दोदायक फलचार, ये दोहा होता है ऐसा। तो ध्यान रखना अपना बोलने से पहले कि दोहा बोलो चौपाई बोलो। जी चलिए, थैंक यू। अगली प्रतिभागी हैं शांभवी त्यागी और इनके बाद श्वेता यादव तैयार रहेंगी। शांभवी त्यागी। नमस्कार उपस्थित अतिथिगण एवं निर्णायक मंडल एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं आज आप सभी के समक्ष इस दोहा वाचन कार्यक्रम में प्रतिभागी हूँ। मेरी पहली जो चौपाई है वो किष्किंधा कांड से ली गई है। जब भगवान श्री राम भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं कि देखो वानरों की कितनी विशाल सेना है, ऐसे में कोई अगर गिनती करना चाहे तो उससे महान मूर्ख कोई नहीं है। इसमें भगवान श्री राम ही हैं जो सबका कुशल पूछते हैं। तो बड़ा ही सुंदर चौपाई में लिखा गया है कि अस कपि एक न सेना माही, अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जहि पूछई नाही, राम कुशल जहि पूछई नाही। कि सेना में एक भी ऐसा वानर नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल ना पूछा हो। क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि
यह कछु नहीं प्रभु कई अधिकाई, यह कछु नहीं प्रभु कई अधिकाई, विश्व रूप व्यापक रघुराई, विश्व रूप व्यापक रघुराई। भगवान श्री राम रघुनाथ जी जो हैं वो सर्वरूप तथा सर्वव्यापक हैं, तो उनके लिए यह कुछ बड़ी बात नहीं थी। अगली जो मेरी चौपाई है वो अयोध्या कांड से ली गई है। जब निषाद जी भगवान श्री राम को धरती पर लेटा देखते हैं तो उनके मन में बड़ा खेद होता है। लक्ष्मण जी इस पर उनको समझाते हैं और क्या कहते हैं ये देखिए। बोले लखन मधुर मृदुबानी, बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। श्री लक्ष्मण जी अपने ज्ञान वैराग्य भक्ति रस से सनी हुई मीठी कोमल वाणी से कहते हैं कि कहूँ न कहूँ सुख दुख कर दाता, कहूँ न कहूँ सुख दुख कर दाता, कहूँ न कहूँ सुख दुख कर दाता, होई वही हो वहु कर भ्राता। अगली जो मेरा दोहा है वो सुंदरकांड से लिया गया है। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव, सिंधु बिना जल ज्ञान। इस दोहे का अर्थ यह है कि अगर हम रामचरितमानस का नित्य पाठ कर रहे हैं तो उससे हमारे जीवन में असफलताएं कम होंगी और हम सफलताओं को प्राप्त करेंगे, हम उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। जो मेरी अगली चौपाई है वो यह है कि दो हुए ना अभी मैम, मैं मिस कर रही हूँ, 3। आपका खत्म नहीं होना। यस। चलो हो गया। अगली प्रतिभागी हैं श्वेता यादव और इनके बाद तैयार रहेंगी सुप्रिया झा। श्वेता यादव। सदन की गरिमा को मेरा सादर नमन। मैं श्वेता आप सभी लोगों के समक्ष इस रामचरित प्रतियोगिता में प्रस्तुत हेतु रामचरितमानस के दोहे के वाचन करने जा रही हूँ। मेरी पहली चौपाई है। सुमति गोमति सबके ओर राही, नाद पुराण निगम यस गाही, जहाँ सुमति तहाँ संपत नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। इस चौपाई का अर्थ यह है कि जब विभीषण बोलते हैं रावण से सीता माँ को लौटाने हेतु कि हे रावण, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो सुबुद्धि और कुबुद्धि होती है वो हम सबके अंदर होती है ना, और जो सीता माता है आप उनको लौटा दें तो ये बहुत ही अच्छा होता है। तो इस चौपाई से हम सबको ये सीख मिलती है कि जो भी हमारे शुभ चिंतक होते हैं अगर वो हमसे कुछ कहें तो हमें हमेशा उनके जो भी व्यक्ति है उस पर विचार करना चाहिए और कोई भी फैसला लेने से पहले हमें बहुत अच्छे से सोच विचार कर लेना चाहिए। मेरी जो दूसरी चौपाई है वो कुछ इस प्रकार है जो कि बालकांड से ली गई है। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता, आया सो करहि पुर काजा, देखि चरित हर्षण मन राजा।
तो जो श्री राम थे उनका जो चरित्र था वो इतना सुंदर था कि वो जब भी सुबह उठते थे तो अपने माता पिता और अपने गुरु के सामने अपने मस्तक नवाते थे, और जो उनकी दिनचर्या होती थी वो इतनी सकारात्मक होती थी। उसके बाद ही वो अपने नगरी की, अपने राज्य की शुरुआत करते थे। तो हम सबको ये सीख मिलती है कि अगर कभी भी हमें अपने जीवन में एक सकारात्मक एक बदलाव लाना है या किसी बहुत अच्छी चीज़ की शुरुआत करनी है तो हमें सबसे पहले अपने माता पिता, अपने गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सफलता का एक बहुत एक महत्वपूर्ण गुणों में से एक गुण है। अब जो मेरी तीसरी चौपाई है कुछ इस प्रकार है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। राम काज लगी तब अवतारा, सुनहि भयाहु पर्वत कारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यहाँ पे क्या है कि चौपाई से हमें ये पता चलता है कि इस चौपाई में जो विभीषण वो बोलते हैं, हनुमान जी को उनकी शक्तियों को याद दिलाते हुए कहते हैं कि आप अपनी शक्तियों को, अपनी इच्छा शक्तियों को याद कीजिए, और तभी वो याद करते हुए अपने पर्वत सा आकार लेते हैं। थैंक यू। मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा, कृपया करके कागज़ लेके यहाँ पर नहीं आए, क्योंकि 10 नंबर कंठस्थ करने के हैं। तो यदि आप कागज़ में से देख के पढ़ेंगे, जितना याद हो उतना ही बोलें जी। तो मैं आग्रह करूँगा अगली प्रतिभागी सुप्रिया झा से, और इनके बाद दीपाली राज तैयार रहेंगी। सुप्रिया झा। सभागार में उपस्थित यहाँ सभी जनों को मेरा प्रणाम। मेरा गला थोड़ा ख़राब है, मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरा नाम सुप्रिया झा है और मैं कालिंदी महाविद्यालय में हिंदी विशेष की छात्रा हूँ। मैं आज आप सभी के समक्ष श्री रामचरितमानस के कुछ दोहे व चौपाइयों की प्रस्तुति करूँगी। मेरा पहला जो चौपाई है वो कुछ इस प्रकार है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसका जो भावार्थ है वो इस प्रकार है कि जो कि अपने आप में ही रामचरितमानस की एक विशेषता रखता है कि रघुकुल में सदा से यही रीत चली आई है कि प्राण भले चले जाए पर तुम्हारे वचन नहीं जाना चाहिए। यह आपको सीधे रूप से यह संदेश देने की कार्य करती है कि आप अपने आप से किए गए वादे, चाहे दूसरों से किए गए वादे हों, उस पर अमल जरूर करें, क्योंकि यही आपको समाज में प्रतिष्ठा देने का कार्य करती है। मेरे आगे का जो दोहा है वो सुंदरकांड से लिया गया है, जो कि इस प्रकार है। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुरहित दरि भवा, सिंधु बिना जल जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सीधे रूप से इसका भावार्थ इस प्रकार है कि तुम्हारा जो जीवन है वो काफ़ी कठिन और लंबा है। श्री राम जी के भी जीवन में एक कठिन परिस्थिति आई थी, जिसको हम 14 वर्ष का वनवास कहते हैं। और इस समय यदि आप रामचरितमानस का पाठ करते हैं एक आम व्यक्ति के अनुसार, तो आपको भी इस भव सागर से निकलने का आसान रास्ता मिल जाएगा। कहते हैं कि बिना किसी साधन से ही आप निकल सकते हैं इससे। मेरी जो आगे की जो दोहा है वो भी सुंदरकांड से ही लिया गया है, जो कि मेरा अत्यंत प्रिय है, जिसमें जो माफ़ कीजिएगा, जो मेरा आगे का जो दोहा है वो अयोध्या कांड से लिया गया है, जो कि इस प्रकार है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक। पालन पोषण सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इसमें कर्तव्य निष्ठ की बात की गई है। कहते हैं कि धर्म जो होता है, पहले के लोगों के अंदर एक बहुत, आज के समय में भी एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है लोगों के अंदर कि धर्म और पंथ एक जैसी चीज़ें होती हैं, बल्कि अलग अलग होते हैं। अभी भी हमारे सामने कई वक्तव्य किए गए जिसमें धर्म और पंथ अलग अलग बात की गई। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मौजूद बहुत सारे व्यक्ति हैं
जिनको अभी भी बहुत सारे कन्फ्यूज़न होंगे इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे जो श्री राम हैं वो भरत जी को उनके कर्तव्य को लेकर अग्रसर होने का एक बात बताते हैं। बस बेटा बस। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं दीपाली राज को और इनके बाद लक्की गुप्ता। दीपाली राज। कोई भी आ जा, गेट बंद ही रखना बेटा। नहीं मतलब हाँ मैडम आए तो कोई और बंद कर दे। सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज तुलसीदास द्वारा कृत रामचरितमानस का कंठस्थ पाठ आप लोग के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तापस वेश विशेषी उदासी 14 वरिस रामु बनवासी। सुनि मृदु वचन भूप ही सोकु शशिकर छुअत विकल जमि को। अर्थात माता पिता के कहने पर भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास चल पड़े। वह विचलित नहीं हुए और इस 14 वर्ष के वनवास ने उसे भगवान राम बना दिया। और इससे हमें यही संदेश मिलता है कि हमें किसी भी अप्रत्याशित घटना से विचलित नहीं होना है, बल्कि पूरे संयम और विश्वास के साथ कार्य करते रहना है। इसी के साथ मेरा दूसरा दोहा यह है कि सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होई। तुलसी प्रीति की रीति सुनी सुकवि सराहि सोई। अर्थात सेवक हाथ पैर और नेत्र और तथा स्वामी मुख के समान होने चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकवि उनकी सराहना करते हैं। इससे हमें यही संदेश मिलता है कि सेवक और स्वामी की ऐसी मधुर संबंध होने से ही हमारे समाज और राष्ट्र का विकास होगा। इसी के साथ मेरा तीसरा दोहा यह है कि कहई रिछपति सुनी हनुमाना का चुप साधी रहे हूँ बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। अर्थात जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं हे बलवान सुनो, तुमने यह क्या चुप्पी साध रखी है। तुम पवन पुत्र हो, तुम बल में पवन के समान हो, तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। इससे हमें यही संदेश मिलता है कि हमें अपने सहयोगियों का कठिन कार्य में प्रोत्साहन करना चाहिए और उससे हमें हमेशा इसी से हमें संदेश मिलेगा, आगे बढ़ने के लिए हमें प्रोत्साहित मिलेगा। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि हमें अपने अंदर भगवान राम के अंशों का लाना चाहिए ताकि हम एक भगवान राम न सही एक बेहतर व्यक्ति ही बन के दिखा सकें। अगली प्रतिभागी लक्की गुप्ता और इनके बाद तैयार रहेंगे विजय सहाय। लक्की गुप्ता। सभी को नमस्कार। मैं आज कविता मार्तंड तुलसीदास जी द्वारा रचित मानवता का ग्रंथ भक्ति नीति का संदेश देने वाला ग्रंथ रामचरितमानस का पाठ करने जा रही हूँ। श्री राम का स्मरण करते हुए इस पाठ को आरंभ करते हैं। चंदू चवे बरन माफ कीजिए चंदू चवे बरु अनल कन सुधा होई बिसेतूल सपनहु कबहु न करहि किछु भरे तु राम प्रतिकूल। इसमें तुलसीदास जी अपने समाज शास्त्र और दर्शन शास्त्र का प्रदर्शन करते हुए बताते हैं कि किस प्रकार से भारत की जो परंपरा है वो हमेशा संयुक्त परिवार की अवधारणा की रही है और परिवार में एक दूसरे से परस्पर प्रेम और विश्वास की भावना की रही है।
सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। अर्थात तुलसीदास जी यहाँ पे मनोविज्ञान को प्रदर्शित करते हैं और दिखाते हैं, बताते हैं हमें कि किस प्रकार से रामचरितमानस का पाठ करने से व्यक्ति की भाव बाधाएं हट जाती हैं और साथ ही साथ मन प्रसन्नचित और आनंदित रहता है। मुखिया मुख सो चाहिए खाने पाने कहु एक पाले पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी राम राज की अवधारणा प्रदर्शित करते हुए किस प्रकार से बताते हैं कि एक अच्छा जो राजनायक होता है वो भगवान श्री राम के आदर्श को प्रस्तुत करता है और वो धन का संचय मानवता के कल्याण के लिए, व्यक्ति के कल्याण के लिए करता है, अपने सहयोगियों के कल्याण के लिए करता है। धन्यवाद। सभी प्रतिभागियों से मेरा पुनः निवेदन है, कृपया देखकर आप लोग ना पढ़ें। अगली प्रतिभागी विजय सहाय और इनके बाद हेम तैयार रहें। विजय सहाय। उनको कुछ करना नहीं, आपका नाम ही रखो तो वहाँ लिखा ही है। हाँ वहाँ उनके पास तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विजया सहाय है। मैं हिंदी विभाग प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष कुछ दोहे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा पहला दोहा अयोध्या कांड से लिया गया है, जो कि कुछ इस प्रकार है। जासुराज कोई बात नहीं बेटा, हाँ कोई बात नहीं। नेक्स्ट भी तो है। नर्वस मत हो, दूसरा बोलो जो याद आ रहा होगा। जसुराज प्रिय प्रजा दुखहारी सौ नृत्यु नरक अधिकारी। अर्थात जिस राज्य में उसकी प्रिय प्रजा दुखी रहती है, उस राज्य का राजा नरक का अधिकारी होता है। अपने प्रजा सहयोगी सेवक अगर प्रसन्न है तभी हम सफलता हासिल कर सकते हैं। मेरा दूसरा दोहा बाल कांड से लिया गया है, जो कि कुछ इस प्रकार है। मेरा दूसरा दोहा सुंदर कांड से लिया गया है, जो कि कुछ इस प्रकार है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अर्थात रघुकुल में यह रीत सदा चली आई है कि भली प्राण जाए पर वचन नहीं जाता है। अगर आप अपने जीवन में किसी से किए गए वादा को पूरा करते हैं तो आप अपने समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, जो कि आपके जीवन में जो कि आपको जीवन में सफलता के लिए सहायक है। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हेम को और इनके बाद उदिशा मानसी पांडे। हेम। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपके सामने एक दोहा प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो किष्किंधा कांड से लिया गया है, जो कि इस प्रकार है।
कवन कवन सो कवन सो काज कवन सो काज कठिन जग माही मैं फिर कवन सो काज कठिन जग माही आगे दूसरा आता है तो दूसरा बोलिए। एक मिनट कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनते भयऊ पर्वतकारा। अर्थात जगत में ऐसा कौन सा काम है जो हे तात तुमसे न हो सके। तुम राम काज के लिए ही अवतार लिए हो, तो तुम्हें अवतार लिया है, तो ये सुनते ही हनुमान पर्वत के आकार के हो जाते हैं। धन्यवाद। अगली प्रतिभागी हैं उदिशा मानसी पांडे और इनके बाद रिया सिंह तैयार रहें। उदिशा मानसी पांडे। अच्छा, जो मोबाइल देखता उसको वहीं वो रोका भी जा सकता क्या? मोबाइल देखो या कागज देखो तो वो नहीं करना है, आपको याद है तभी बोलना है। लेकिन ठीक है, एक बार पूछ लेंगे। अगर वो देख रहा है तो कोई बात नहीं। अच्छा, उसके मार्क्स काट देंगे तो यहाँ हो रहा है ना, ठीक है, उसको मौका तो मिल ही रहा है मंच पर। ठीक ठीक। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं उदिशा मानसी पांडे इंद्रप्रस्थ कॉलेज का प्रतिनिधित्व करते हुए आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। मेरी पहली चौपाई अयोध्या कांड से है, जो कि चौपाई संख्या 91 है। कुछ इस प्रकार है कि बोले लखन मधुर मृदुवानी, बोले लखन मधुर मृदुवानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। यह कछ बोले लखन मधुर मृदुवानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। यह वह दृश्य है जब राम जी सो रहे होते हैं और निषाद राज का मन इसको देखकर खिन्न उठता है, और तब लक्ष्मण जी मधुर वाणी में, मृदुल वाणी में कहते हैं कि यह जहाँ जो कुछ भी होता है हमारे सुख दुख का, वो हमारे ही प्रारब्धों का फल होता है। तो हमें यह संदेश मिलता है कि हम आज जो कर रहे हैं उसका परिणाम निश्चित रूप से हमें आगे चलकर मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए मानवता इसी में है कि हम सभी पुण्य का काम करें। और अगली चौपाई मेरी अयोध्या कांड से है, जो कुछ इस प्रकार है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई। इसका अर्थ है कि यह रीत चली आ रही है श्री राम के युग से ही कि हमने जो कुछ भी प्रण लिया है उसका पूर्ण रूप से हमें उसमें हमें अपना सर्वस्व स्थापित करना चाहिए। और हमें यह संदेश मिलता है कि अगर हम विद्यार्थियों को ही यह प्रण लेना चाहिए, अगर हम देश के विकास के लिए प्रण ले रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें अपना सर्वस्व स्थापित करें। और मेरी अगली एवं अंतिम चौपाई जो है वह किष्किंधा कांड से है, जो कुछ इस प्रकार है कि अस कपि एक नासेना माही, राम कुशल जेहि पूछे नाही। अस कपि एक नासेना माही, राम कुशल जेहि पूछे नाही। यह कछु नहीं
प्रभु कीर अधिकाई, यह कछु नहीं प्रभु की अधिकाई, विश्वरूप व्यापक रघुराई। इसका अर्थ है कि हम, धन्यवाद। जय सिया राम। अगली प्रतिभागी हैं रिया सिंह और इनके बाद चिन्मयी तैयार रहें। रिया। आदरणीय अतिथिगण एवं शिक्षकगण एवं निर्णायक सभी को शुभ अपराह्न। मेरा पहला दोहा कुछ इस प्रकार है। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, राम सिया राम जय जय राम। आय सुमांगी करही पुर काजा, देखी हर्षहि मन राजा, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का अर्थ है कि रघुनाथ जी सुबह उठकर अपने माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, जिससे उनके मन में सकारात्मक, उनके शरीर में सकारात्मक प्रभाव होता है। ऐसा करने से हमारे सफलता को प्राप्त करने के लिए हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दूसरी चौपाई मेरी कुछ इस प्रकार है। हो ही वही जो राम रचि राखा, को करी सकहि बढ़ावहि साखा, राम सिया राम जय जय राम। तो इस चौपाई का अर्थ है कि जो श्री राम जी ने पहले से लिख रखा है हमारे जीवन में भी आगे वही होता है। मतलब ऐसा हमें सोचना चाहिए जिससे कि हमारे मतलब हम सकारात्मक रहें, मतलब हमारे अंदर कोई नकारात्मकता ना आए। तो मेरी तीसरी चौपाई है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु पर वचन न जाई, राम सिया राम जय जय राम। तो इस चौपाई का अर्थ है कि मतलब रघुकुल रीत हमेशा से ये चली आती है कि प्राण भले से चले जाएं पर वचन नहीं छूटना चाहिए। तो इससे हमें यह संदेश मिलता है कि मतलब अपने वचन को पूरा करने के लिए हमें कुछ भी करना चाहिए, वचन अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। धन्यवाद। अगली प्रतिभागी चिन्मयी भटेजा और इनके बाद हर्षमणि मिश्रा तैयार रहें। चिन्मयी भटेजा। सदन में उपस्थित सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं चिन्मयी भटेजा इस रामचरितमानस प्रतियोगिता में अपने कुछ दोहे और चौपाई प्रस्तुत करना चाहूँगी। तो शुरू करते हैं। होई है सोही जो राम रचि राखा, क्यों करे तर्क बढ़ावे साखा। अर्थात हम मनुष्यों के जीवन में जो कुछ भी ईश्वर ने सोच के रखा है वही होना है, परंतु हम उस पर तर्क विचार करके अपना ही समय व्यर्थ करते हैं। जिस ईश्वर ने हम सभी को बनाया है उसी के निर्णय पर संशय करके हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम ईश्वर के सामने एक चम्मच भर पानी के लिए तरसते हैं, पर वह हमें पूरा समंदर देना चाहता है। इसीलिए हमें ईश्वर के निर्णय पर कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए। और कहा भी गया है कि अगर मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। क्यों? क्योंकि वह ईश्वर के मन का होता है। अगले में मैं यह प्रस्तुत करना चाहूंगी। सुन सुरपति कपि भालू हमारे, परे भूमि निश्चर ही जे मारे। मम हित लागित जे इन प्राणा, सकल जियाऊ सुरेश सुजा।
यहाँ पर श्री राम जी सुरपति अर्थात देवों के राजा इंद्रदेव से यह प्रस्ताव रखते हैं कि ये जो वानर है, ये जो रीछ है, ये हमारे कारणों से मेरे कथानुसार लंका में गए थे, परंतु आज ये निष्प्राण यहाँ पर भूमि पर पड़े हैं। तो मैं आपसे यह आग्रह करता हूँ कि आप इन सभी में फिर से जीवंतता प्रदान कर दें। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम ईश्वर के प्रति एक कदम बढ़ाएंगे तो वह कभी पीछे नहीं हटेंगे, वह हमारे तरफ आने के लिए उत्सुक हैं, वह चाहते हैं कि हम उनकी तरफ एक कदम तो बढ़ाएं। परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो हम सब जीवन की भागदौड़ में इतने व्यस्त हैं कि हम ईश्वर को समय ही नहीं देना चाहते हैं। अगला मैं यह प्रस्तुत करना चाहूंगी, नहीं विष बेल अमिय फल राखी, अर्थात विष की बेल पर कभी भी हम अमृत की फल की कामना कर ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको अगर हम आज की भाषा में समझें तो अगर हम अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालेंगे ही नहीं तो हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वह सुसमृद्ध अच्छे संस्कारों वाले होंगे। हमें अपने बच्चों में, अपने जो आने वाली पीढ़ी है उनमें खुद जो अमृत की स्टार्टिंग है वो हमें खुद ही शुरू करनी होगी। कैसे? अच्छे संस्कार डालकर। यह अच्छे संस्कार ही हमारे जो देश है, हमारे समाज है, उसका प्रगति का कारण बनेंगे। इसी के साथ मैं अपना दोहे चौपाई समाप्त करना चाहूंगी। धन्यवाद। अगले प्रतिभागी हैं हर्षमणि मिश्रा और इनके बाद स्तुति सिंह। हर्षमणि मिश्रा। सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार और यहाँ उपस्थित सभी स्नेही जनों को मेरा नमस्कार। पहले मैं अयोध्या कांड से शुरू करता हूँ। अयोध्या कांड को मानस का हृदय स्थल कहा जाता है। क्या ऐसी विशेषता है जिसके कारण इसको हृदय स्थल कहा जाता है? क्योंकि इसमें जीवन कैसे जीना है इसके बारे में बताया जाता है। पिता कैसा हो, पुत्र कैसा हो, परिवार के जो संबंध हैं आपसी वो कैसे हों, और इसकी आदर्श स्थापना भी करता है साथ ही। तो अयोध्या कांड के 2 चौपाई में आपके सामने रखता हूँ, सुनिएगा। हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहु बर वचन न जाई, राम सिया राम जय जय राम। दूसरी चौपाई है, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोन रिपु अवसी नरक अधिकारी, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई के माध्यम से गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि जो राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता है, उनका ध्यान रखता है, वो स्वर्ग का अधिकारी होता है निश्चय ही, और जो राजा अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रखता, उनके हितों का संरक्षण नहीं करता, वो नरकगामी होता है। इसी प्रकार अगला दोहा मैं सुंदरकांड से लेना चाहूँगा। आज मंगलवार का दिन है और बहुत ही मंगल माना जाता है उनका जो दोहा चौपाई हम जो भी सुंदरकांड पाठ करते हैं आज के दिन। तो और जिस प्रकार अयोध्या कांड को मानस का हृदय स्थल कहा जाता है, उसी प्रकार से सुंदरकांड को हनुमान जी का हृदय स्थल कहा जाता है। इसलिए इसकी प्रासंगिकता आज के संदर्भ में और भी बढ़ जाती है। तो सुनिएगा, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भवा, सिंधु बिना जल जान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जी धन्यवाद। वो ताली बजा दी। अच्छा ठीक जी। इसका अर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि 4 पुरुषार्थ हमारे जीवन में होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो इसमें जो मोक्ष की प्राप्ति अंतिम है, जो हमारे लिए सभी के लिए जीवन में महत्वपूर्ण है, उसकी क्या प्रासंगिकता होनी चाहिए, उसके लिए हमें सुंदरकांड का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए, जो हमारे लिए मंगलकारी है। और जो बिना, जैसे हमने हिंदी साहित्य में पढ़ा है कि लंबे समय तक बौद्ध लोग बहुत बौद्ध क्रियाएं करते थे, साधना करते थे, परंतु हिंदी में हमें एक ही तुलसीदास मानस में ऐसी स्थान देते हैं कि जब सुंदरकांड केवल पढ़ने मात्र से, सुनने मात्र से हम वो मोक्ष प्राप्ति सहज रूप से कर सकते हैं। धन्यवाद। ध्यान रखिए बेटा, एक सिंगल स्टेप जब होगा इसका मतलब एक। इसके बाद इंद्रप्रस्थ कॉलेज से स्तुति सिंह, इसके बाद में अर्पित पांडे केएमसी कॉलेज से। आप तैयार रहिएगा और आप सभी समय का ध्यान रखें। जब 2 मिनट होगा तो 1 बार ताली बजेगी और जब 3 मिनट होगा तो वो 2 बार बजेगा।
दो से ज़्यादा भी। मेरा समय मेरे परिचय के बाद शुरू किया जाए। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम स्तुति सिंह है। मैं अयोध्यावासी इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय की प्रथम वर्षीय छात्र आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के साथ। तो मेरा समय शुरू किया जाए। राम कथा एक कथा मात्र नहीं अपितु जीवन जीने का साधन व सार है। मेरी पहली चौपाई अयोध्या कांड से है कि ये चौपाई बताती है, तुलसीदास जी लिखते हैं कि रघुकुल की मर्यादा क्या है। तो सुनिएगा। हो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहू पर बचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम। कैकेयी कहती है कि राजा दशरथ मेरे 2 वर हैं, लेकिन वो वर मांगने के बाद संदेह व्यक्त करती हैं। तो दशरथ जी कहते हैं कि रघुकुल की यह रीत है कि प्राण अवश्य चले जाएं अपितु वचन नहीं। ये चौपाई हमें संदेश देती है कि वचनबद्धता क्या होती है। समाज में अगर हम वचन पालन करते हैं तो हमारी उत्कृष्टता और बढ़ जाती है। मेरी दूसरी चौपाई का स्रोत उत्तरकांड है कि जब भगवान श्री राम निषाद राज से विदा लेते हैं तो वो क्या कहते हैं। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहेहु पुर आवत जाता। बचन सुनत उपजा सुख भारी, परेउ चरण भरी लोचन भारी। कि हे निषाद राज तुम मेरे मित्र के समान हो, तुम मेरे भाई भरत के समान हो। यह सुनते ही निषाद राज की आंखें भर आती हैं। यह चौपाई हमें यह संदेश देती है कि अगर हमें उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करना है अपने समाज में तो हमें सबको समान प्रेम व स्नेह देना चाहिए। मेरी तीसरी चौपाई का स्रोत है भगवान श्री राम के परम भक्त अगर मैं की बात करूं तो वो है निष्काम कर्मयोगी श्री हनुमान। तो जामवंत जी उनको अपनी शक्तियों का बोध कराने हेतु कहते हैं कि कहीं है रिचपति सुनो हनुमाना, कहीं है रिचपति सुनो हनुमाना। का चुप रही सनेहु बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विख्यान निधाना। कि हे हनुमान तुम जाओगे ना उस पार। और हनुमान जी अपनी आंखों को बंद करके राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कि हे हनुमान तुम वीर हो, तुम पवन के पुत्र हो, तुम्हारे अंदर असीम शक्तियां हैं, तुम्हारे अंदर बुद्धि व विवेक है। हम सभी के अंदर भी मित्रों ऐसा ही बुद्धि विवेक सरलता सहजता प्रेम सब कुछ है, बस हमें उसको पहचानने की देरी है और उसको अपने जीवन में अवतरित करने की देरी है। तो इसी के साथ धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो। इसके बाद अर्पित पांडे और इसके बाद BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से हर्ष कुमार। तैयार रहिएगा आप। यहाँ पे है हर्ष कुमार। और जैसे ही आप बोलना शुरू कर देना वहाँ से आपका टाइम शुरू हो जाता है। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप यहाँ पे माइक के सामने आते हैं आपका समय शुरू हो जाता है। तो अपना परिचय का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा छोटा रखिएगा ताकि आपका टाइम बचे। आदरणीय नायक मंडली एवं प्रबुद्ध श्रोतागण को मेरा नमस्कार। मैं अर्पित पांडे। पहला दोहा मेरा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयहु पर्वताकारा।
अर्थात महोदय, इस विषय का जब मैं विवेचन करता हूँ तो मुझे ये बात समझ में आती है कि जो वर्तमान की स्थिति है, यानी कि जब ये भावार्थ ये है कि हनुमान जी को जब ये कहा जाता है कि आपका अवतार ही श्री राम के कार्य के लिए हुआ है, तो ये व्यक्तिपरक संदेश जो समाज में यह देता है कि हमारे अंदर हमारे कुछ प्रतिभा होती है, प्रतिभा को हमें समझने की आवश्यकता है और प्रतिभा को समझ के हम उस पर कार्य करते हैं। और ये आपकी जो प्रतिभा है व्यक्तिगत उद्देश्य तक सीमित नहीं है, ये समाज के उद्देश्य तक सीमित है, जिससे आपके समाज का हित, राष्ट्र का हित और आपके आसपास के रहने वाले सामूहिक हित की बात करती है। मेरा दूसरा दोहा जो आता है, कहीं रीच पति सुन हनुमाना, का चुप सादि रहिउ बलबाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। अर्थात जब जामवंत जी हनुमान जी को ये बात कहते हैं कि क्यों चुप साधे बैठे हो, तुम पवन पुत्र हो, अर्थात आपका जो बल है वो पवन के समान है। और हमें ये वर्तमान परिस्थिति में ये बात समझ में आती है कि हर व्यक्ति के अंदर अपनी कुछ प्रतिभा होती है, पर उसको पहचानने यानी उसको एक राह देने की ज़रूरत होती है, यानी एक मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है। उस मार्गदर्शक के रूप में हमारे गुरुजन, हमारे माता पिता वो हमारे समक्ष आते हैं, वो सकारात्मक ऊर्जा हमारे समक्ष आती है, तो हमें मार्गदर्शक की तरह कार्य करती है और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा दोहा मेरा जो बालकांड से है, गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। अहिल्या, गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या जब वो श्रापवश पत्थर की बन जाती हैं, तो उस पर यह भावार्थ जो हमें संदेश देता है समाज के लिए, वो यह देता है कि जो ये हमारा जो वर्तमान समाज है वो पितृसत्तात्मक सोच से जब ग्रसित होता है, तो यह हमें संदेश देता है कि हमारे समाज में जो जो न्याय का आधार होना चाहिए वो लैंगिक समानता के आधार पर होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो स्त्री की करुणा होती है, स्त्री का जो धैर्य होता है और स्त्री पे जो विश्वास होता है, इसके साथ साथ ही समाज को हम लेके बढ़ सकते हैं और समाज का विकास हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। अगले प्रतिभागी प्रिंस कुमार। आदरणीय मंच और आप सभी को नमस्कार। प्रसंग अयोध्या कांड का ये संपूर्ण चौपाई है। माता कैकेयी ने वरदान मांगा है, उन्हें पता चला कि राज्याभिषेक है तो वरदान उन्हें मांगा। तो राजा कैकेयी कोक भवन गई तो राजा से संवाद होता है, तो कहते हैं तो रानी को वो समझाते हैं कि बोले कि 2 वरदान आपने मांगने को दिया था, वो भी लग रहा मिलने में संदेह है। तो कहते हैं क्या, राजा कहते हैं अरे झूठ हम ही देहु जनी दोसु और 2 कह 4 मांग मखले। वो झूठ मुझे बस दोष मत दो, बेशक 2 4 मांग लो। वो कहते हैं कि हमारे रघुकुल की रीत है। अरे रघुकुल रीति सदा चली आई, ओ प्राण जाय बरु वचन उन जाय, कि प्राण भले चल जाए लेकिन वचन खाली हमारा नहीं जाता। माने वचन की बद्धता और अपने वादे पर अड़िग रहना, इस समय सीख मिलती है। और दूसरी चौपाई, वरदान पहला मांग लिया कि देव नाते भरते ही टीका भरत को पहला राज्याभिषेक दे दो, लेकिन दूसरा वरदान कन्विंस करके मांगती है माता। कहती क्या है, राम को तापस बेस विशेष उदासी, तपस्वी का वेश धर के विशेष उदासीनता के साथ राम को क्या 14 बरिस राम वनवासी, राम को 14 वर्ष का वनवास दो। लेकिन वही सुन के राजा शोक में डूब गए। गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, सुनि मृदु बचन भूपहि शोक, कि बड़ा शोक उत्पन्न हुआ, जैसे शशि कर छुअत विकल जिमि को, जैसे किरण को चंद्रमा किरण से व्याकुल हो जाता है जकवा, उसी प्रकार राजा व्याकुल उठे। जब भरत पता चला कि लक्ष्मण जी की भगवान भैया को वनवास हो रहा है, तब लक्ष्मण जी भी सोच रहे कि भैया यदि मुझे साथ लेंगे कि नहीं, तो जाते हैं और राम जी उन्हें कन्विंस करते हैं कि नहीं भैया तुम रहो, यहाँ पे तुम रहो। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम जी समझा रहे लक्ष्मण को, रहूं कराहूं सब कर परितोषु,
न तरु तात होई हैं बड़ दो सूहे भैया हे तात कि यहाँ पे रहो, यहाँ पे कोई नहीं है। भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में, यहाँ पे कोई नहीं है, आपको यहाँ सेवा करें, सबको संतोष दो, नतर उतात हुई हैं बड़े दोषों नहीं तो तात बड़ा यहाँ पे हम लोग को दोष लग गया। तो कहते हैं जा सुराज प्रिय हा जा सुराज प्रिय हा जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी और सोन पयावसी नरक अधिकारी। यदि जिसके प्रजा में, जिसके राज्य में प्रजा दुखी रहती है, हे बस वो नरक का अधिकारी होता है। माने कि किसी संगठन को लेके, किसी परिवार में एक लीडर का क्या कर्तव्य, कैसे सबको साथ में लेकर चलना कि कोई परेशानी ना हो, इस सब का ध्यान रखना, ये बड़ी उसकी खासियत है। धन्यवाद। अगले प्रतिभागी हैं प्रिंस कुमार और इनके बाद राहुल तैयार रहें। प्रिंस कुमार। नमस्ते, मेरा नाम प्रिंस कुमार है। मैं आप सभी प्रबुद्ध जीवियों को प्रणाम करता हूं और मैं अपना पहला चौपाई सुनाना चाहता हूं। अस कपि एक नहीं, अस कपि एक नहीं से नामाही, राम सकल पूछी जनि नाही। मैं दूसरा सुनाना चाहता हूं। रघुकुल रीत सदा चली आवे, राम ये बचन जाए पर अगले प्रतिभागी राहुल हैं और उनके बाद रांची गौतम तैयार हैं। सभी को मेरा प्रणाम। और मैं पहला दोहरा रखूँगा कि राम नाम करित कमतारु नेक्स्ट। गौतम। सर्वप्रथम मेरा आप सभी को राधे राधे एवं जय श्री राम। तो मैं आज आप सभी को ले चलती हूँ उस युग में, त्रेता युग में। आज बात करते हैं हमारे प्रभु राम की एवं उनकी प्रजा की। तो सर्वप्रथम जब मेघनाद के वध की खबर श्री रावण को होती है, तब रावण मूर्छित हो उठता है और कहते हैं, जब मंदोदरी को पता चलता है तो वो विलाप करने लगती हैं। और जब रावण मूर्छा से उठते हैं तो वे बड़े ही घमंड के साथ कहते हैं कि अपनी प्रजा से कि डरने की आवश्यकता नहीं है। तो उस पर बड़ी ही सुंदर चौपाई है कि पर उपदेश कहत बहु तेरे, ते नहीं जानते नर है घनेरे। भावार्थ कि उपदेश देने के लिए तो पूरी प्रजा तैयार रहती है, पूरा समाज तैयार रहता है कि क्या उसको आचरण करने में आप सक्षम हैं, क्या आपके अंदर उतनी अभिलाषा है कि आप उसका आचरण कर सके। उसी के साथ मैं इस समाज को संदेश देना चाहती हूँ कि एक हमारी बड़ी ही प्रचलित कहावत है कि जब हम किसी को एक उंगली करते हैं तो 3 उंगलियां हमको दर्शाती हैं। तो सर्वप्रथम हमको अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है कि हम सर्वगुण संपन्न हैं, क्या हम सत्यता के मार्ग पर चलते हैं। अब मेरी दूसरी जो चौपाई है वो है कि कबन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम काज कर वेट सॉरी कबन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। भावार्थ इसमें हमको दर्शाया गया है, जब हनुमान जी को अपनी शक्तियों का एहसास नहीं था तो उनको
उनको बताया गया था कि आप बहुत बलवान हैं, कृपया कर कर अपने अंदर की जो ऊर्जा है उसको झांक कर देखने की आवश्यकता है। तो ये हमारे विद्यार्थी जीवन को बहुत ही अच्छा उपदेश देता है। हम सब सक्षम हैं, बस हमको अपने अंदर की इच्छा शक्ति को देखने की ज़रूरत है कि क्या हम हर कार्य में सफल रह पाएंगे। इसी के साथ मेरी अंतिम चौपाई है वो कुछ इस प्रकार है कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका, कि मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। भावार्थ, जब कैकई जी ने जब भगवान दशरथ से 2 वर की चेष्टा की, तब दशरथ जी को बोलती हैं कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, मेरे प्राण प्रिय सुनिए, कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक बार पहला बर मांगा उन्होंने भरत के टीके की, यानी कि भरत को राज्य देने की। दूसरा बर मांगा उन्होंने राम जी को 14 वनवास देने की, 14 वर्ष का। तो ये हमारे जो समाज है उसको दर्शाता है कि जहाँ माता के एवं पिता के वचनों का इतना आदर होता है, वहाँ आज की युवा पीढ़ी उनके उस सेवा करने में। धन्यवाद। राधे राधे। अगली प्रतिभागी हैं पनिका चौधरी लक्ष्मीबाई कॉलेज से, और उसके बाद अनुभव त्रिपाठी तैयार हैं। नमस्कार सभी अतिथिगण और मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं पानिका लक्ष्मीबाई महाविद्यालय से श्री रामचरितमानस का पाठन दोहा प्रस्तुतिकरण करना चाहती हूँ। पहला दोहा चौपाई है अयोध्या कांड से। रघुकुल रीत सदा चली आई, राम प्राण जाए पर बचन ना जाए। अर्थात इसमें कहा गया है कि रघुकुल में जो रीत चली आई है उसमें प्राण चले जाए बस बचन ना जाए। इससे यह संदेश मिलता है कि रघुकुल में जो अपने वचन किए गए वचन को पालन करना चाहिए, ताकि हम अपना वो सेकंड है जासू सुंदरकांड से लिया गया है। वयूर ना कर काहू जन कोई, अयोध्या कांड से लिया गया है। जासू राज्य प्रिय प्रजा सब दुख। ठीक है बेटा। हाँ जी मैम। सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं अनुभव त्रिपाठी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदरकांड में जब हनुमान जी लंका जाते हैं तो लंका में रावण और हनुमान जी का एक संवाद होता है। उसको अंश आधार बना करके गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहर रघुबीरहि भजहि भजहु जहि संत। आखिर काम क्रोध लोभ और मद, इन 4 विकारों से समस्त मानव समाज ग्रसित है। और यही कारण है कि हमारे मन में ईर्ष्या द्वेष लोभ आने का। और यदि अगर हमें इनसे छुटकारा पाना है तो राम का नाम ही आधार है, क्योंकि राम के नाम के आधार के साथ संत और हमारे ऋषि मुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया है। अगली चौपाई, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जामवंत जी हनुमान जी को उनकी विष्णु शक्तियाँ याद दिलाते हैं।
और कहते हैं कि ऐसा कौन सा कार्य है जो हे पवन पुत्र वीर हनुमान आप नहीं कर सकते। उसी प्रकार हमारे जीवन में हमें इस दोहे से, इस चौपाई से यह संदेश मिलता है कि हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है। वह मार्गदर्शक हमारे गुरु, हमारे माता, हमारे पिता, हमारे अग्रजन हो सकते हैं। अगली चौपाई है, एहि मह रघुपति नाम उदारा, एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहीं जपत पुरारी। ये राम का आधार जो है समस्त दुखों को नाश करने वाला है, तीनों प्रकार के दुखों को नाश करता है। और इस राम के नाम को भगवान शंकर और माता पार्वती जपते हैं, इसलिए हमें राम के नाम को सदैव इसका स्मरण करना चाहिए। और थैंक यू सो मच। अगली प्रतिभागी प्रेरणा पंडित और उसके बाद प्रतीक्षा यादव तैयार रहे हैं। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, कोहु न कर सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यह वह समय है जब राम जी को जमीन पर सोता देख निषाद को दुख हुआ। तब लक्ष्मण जी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से भरी मधुर वाणी से कहते हैं कि मनुष्य को सुख दुख देने वाला कोई मनुष्य नहीं, बल्कि उसका स्वयं का कर्म है। अर्थात मनुष्य को अपने फल से अधिक अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और उसका जिम्मेदार किसी मनुष्य को नहीं बल्कि स्वयं उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। रघुकुल की सदैव ये रीत चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं मगर वचन नहीं जाना चाहिए। यदि आप किसी से वचन करते हैं, यदि आप क्या कुछ प्रण लेते हैं तो आपको वो पूरा करना चाहिए और यही मानवता है। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव, सादर सुनहित तरहि भव। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। अर्थात रामचंद्र का गुणगान मानव को संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो कोई इसे आदर सहित सुनता है वह बिना जहाज के भवसागर को तर जाता है। तो रामचरितमानस का कुछ समय नित्य पाठ करने से ही मानव को उसके उच्चतम लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलती है। धन्यवाद। अगली प्रतिभागी प्रतीक्षा और उसके बाद शशांक कुमार तैयार हैं। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम प्रतीक्षा है। मैं इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय की हिंदी विभाग की द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ।
मेरा जो पहला दोहा है वह है किष्किंधा कांड से। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयो पर्वताकारा। अर्थात जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमान, यह आपने क्या चुप साध लगा रखी है। आप तो पवन के पुत्र हो, अर्थात बल में पवन के समान हो। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के समान अत्यंत विशाल हो गए। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि जब भी आप किसी बड़े उद्देश्य और सच्चे कार्य के लिए पूरी निष्ठा से जुटते हैं तो हनुमान जी की तरह आपकी भी आंतरिक शक्ति जाग उठती है और आप भी कठिन से कठिन कार्य करने में संभव हो जाते हैं। हमारा जो दूसरा दोहा है वो भी किष्किंधा कांड से है, जो कुछ इस प्रकार से। कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साधी रहो बलवान। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। अर्थात जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमान, हे बलवान, यह आपने क्या चुप साध लगाए क्या चुप साध लगाए रही है। तुम तो पवन के पुत्र हो, अर्थात बल में पवन के समान हो। यह सुनते ही हनुमान, यह तुम तो बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें समय पर ही अपने बुद्धि विवेक और शक्ति का उपयोग करना चाहिए। हमारा जो तीसरा चौपाई है वह बाल कांड से है, जो कुछ इस प्रकार से है। करि बिनती पद गही दस सीसा, बोलो बचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मारी न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। अर्थात रावण को ब्रह्मा जी से यह वरदान मिला था कि उन्हें दानव या फिर राक्षस उन्हें नहीं मार सकता, सिर्फ वानर या मनुष्य ही उनका अंत कर सकते हैं। इसलिए भगवान राम जी ने मनुष्य के रूप में और वानर सेना का रावण वध का कारण बनाया। हमारा जो चौथा चौपाई है वह भी बाल कांड से है, जो कुछ इस प्रकार से है। प्रात काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुर नावहि माता। आयशु मांगी करहि पुर काजा, देखी चरित हरिषय मन राजा। अर्थात रघुनाथ जी सुबह उठ करके अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं। इससे हम थैंक यू। मेरा नाम शशांक कुमार है। मैं हंसराज महाविद्यालय से बीएससी प्रोग्राम का छात्र हूँ। मैं उपस्थित सभी गणों को और सहपाठियों को मेरा नमस्कार। मेरी पहली चौपाई है अयोध्या कांड से, जिसमें सुनहु भरत साखी प्रबल, बिलिखि कहे हु मुनिनाथ। हानि लाभ जीवनु मरनु, जसु अप जसु विधिहात। मतलब ऋषि वशिष्ठ जी भरत को कहते हैं कि ये सब विधि के हाथ में है, ये सब हमारे हाथ में, सुख दुख जीवन मरण यश अपयश ये सब विधि के हाथ में। मेरी दूसरी चौपाई है, अपने वादे को पूरा करना चाहिए किसी भी हाल में, जिससे ये हमारे अवचेतन मन को एक संकेत प्रदान करता है कि अपने वादे को जो इंसान नहीं पूरा करता वो असफलता की ओर अग्रसर होता रहता है। इसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई बर वचन न जाई। और मेरा तीसरी चौपाई है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे अच रही नर न घनेरे। मतलब जो व्यक्ति दूसरों को उपदेश देता है पर वो स्वयं उन उद्देश्यों का आचरण में आत्मसात नहीं करता, वह व्यक्ति असफलता की ओर अग्रसर रहता है। ये चौपाई हमारे महात्मा गांधी जी भी बहुत अग्रसर रहते हैं। उन्होंने जीवन में कभी भी किसी को उपदेश देने से पहले वो उसको अपने जीवन में अग्रसर किया। एक बार उन्होंने एक महिला को उसके पुत्र को गुड़ न खाने की
उपदेश देना था, तो उन्होंने स्वयं 1 महीने उसको पहले अग्रसर होकर उसको गुड़ ना खाया, फिर उसके बाद उस महिला को उन्होंने सीख दी। तो इससे हमें सीखा कि दूसरों को उपदेश पहले देने से पहले खुद को जीवन में आत्मसात करना चाहिए। धन्यवाद। सरिता कुमारी और इसके बाद अंशुता पांडे तैयार हैं। मैं सरिता कुमारी एलएसआर कॉलेज की प्रथम वर्षीय छात्रा हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा पहला दोहा है अयोध्या कांड से लिया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि सहज सुहद गुरु स्वामी, सिख जो न कर सरमानी, सो पछताए अघायुर अवसी, होए हित हानि। इसका भाव अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने गुरु और स्वामी के आदर्शों को सही प्रकार से नहीं लेता है, जो उनके आदर्शों को नहीं मानता है, वे अवश्य ही अपने भविष्य को अंधकार की ओर ले जाता है। और इसका संदेश यह जाता है कि हमें अपने गुरु और स्वामी के आदर्शों का पालन करना चाहिए, तो हम अवश्य अपने जीवन को सकारात्मक की ओर बढ़ा पाएंगे। दूसरा दोहा है सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनित भव सिंधु बिना जल जान। इसका भाव अर्थ है कि श्री राम जी या फिर आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जो नाम है, कृष्ण नाम है, राधा नाम है या रघुनायक राम जी का नाम है, अगर आप उनका नाम लेते हैं तो इतना सुखदायक है कि आपको इस भव सागर से पार करा सकता है। इसका संदेश यही जाता है कि एक तो हम नित्य पाठ करें, और अगर नहीं कर पाते हैं आज के टाइम में, तो कम से कम नाम जप जरूर करें। तीसरा है कि कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई, राम काज लगी हुई अवतारा, सुनित भयो पर्वतकारा। इसका भाव अर्थ है कि राम जी के कार्य के लिए हनुमान जी को प्रेरित किया जा रहा था कि आप ऐसा कौन सा काम है जो नहीं कर सकते हैं। तो इस सुनते ही राम जी के भक्त जो हनुमान जी थे वो पर्वतकार के हो जाते हैं। तो इसका संदेश जाता है कि हम मनुष्य के जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। हमें डर लगता है, पर वो इसीलिए क्योंकि हम अपने अंदर की शक्ति को जान नहीं पाते हैं। तो आवश्यकता है कि हम अपने अंदर की इच्छा शक्ति को जानें और अपने कार्य को ये सोच के करें कि ये रघुनाथ जी का, ये भगवान जी का कार्य को हम अपने लिए कर रहे हैं, ना कि नकारात्मक भाव से रोए। इससे कुछ नहीं होता है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं श्वेता पांडे लेडी श्री राम कॉलेज से प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले जामवंत जी जब हनुमान जी को लंका जाकर सीता माता की पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं, कहाँ रीछ पति सुनो हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। इसका भावार्थ यह है कि जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं, हे हनुमान, हे बलवान, आपने यह क्या चुप साध रखी है? आप पवन के पुत्र हैं और बल में पवन के समान हैं। आप विद्या गुण के निधान हैं। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि जिस प्रकार जामवंत जी हनुमान जी को प्रोत्साहित कर रहे हैं, इसी प्रकार हमें भी अपने सहयोगियों को निरंतर प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, तभी सफलता मिल सकती है। अगले दोहे में जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो हितात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयो पर्वताकारा। इसका भावार्थ यह है कि हनुमान जी से जामवंत जी कह रहे हैं कि हे हनुमान, आप ऐसा जगत में कौन सा कार्य है जो हे तात आप नहीं कर सकते? आप पवन के पुत्र हैं और राम काज के लिए ही तो आपका
अवतार हुआ है। इतना सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के हो जाते हैं। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि मनुष्य के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं है जगत में जो वह नहीं कर सकता, बस आवश्यकता है तो उसके अंदर की इच्छा शक्ति जगाने की। अब अगले दोहे में कैकेयी माता ने राजा दशरथ जी से 2 वरदान मांगे। पहला भरत जी के लिए राज सिंहासन और दूसरा श्री राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास। जब ये सब बातें माता कैकेयी राम जी को बताती हैं तो राम जी उत्तर देते हैं, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। इसमें राम जी कह रहे हैं कि हे जननी सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो अपने माता पिता के वचनों का अनुरागी है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि राम जी ये नहीं कह रहे कि वो पुत्र बड़भागी है जो अपने माता पिता के चरणों का अनुरागी है, बल्कि वो कह रहे हैं कि वो पुत्र बड़भागी है जो अपने माता पिता के वचनों का अनुरागी है। क्योंकि अपने माता पिता के चरणों से तो हर कोई अनुराग रखता है, लेकिन वचनों से नहीं। और इसके बाद राम जी कहते हैं कि ऐसा पुत्र जो अपने माता पिता को उनके आज्ञा पालन से संतुष्ट कर लेता है, हे जननी, वो पूरे संसार में दुर्लभ है। इससे हमें 2 सीख मिलती है। सबसे पहला, हमें अपने माता पिता के चरणों के साथ साथ वचनों का अनुरागी होना चाहिए। और दूसरा, जिस प्रकार श्री राम जी ने 14 वर्ष का वनवास की चुनौती स्वीकार की, इसी प्रकार हमें कठिन कार्य स्वीकार करना चाहिए और दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए। धन्यवाद। अगले प्रतिभागी अर्पित पांडे, किरोड़ीमल कॉलेज। उसके बाद अंजू तिवारी तैयार रहे हैं। अर्पित पांडे नहीं है, अंजू तिवारी के बाद तिसिया कुमिया तैयार रहे हैं। मेरा नाम अंजू तिवारी और श्यामलाल कॉलेज से। मेरा पहला जो दोहा है वो अयोध्या कांड से है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहूं पर वचन न जाई। अर्थात यदि हम किसी से कोई भी वादा करते हैं तो उस वादे को हमें पूरा करना चाहिए, क्योंकि हम उस वचन के प्रति प्रतिबद्ध हो जाते हैं। यदि हम उस वादे को पूरा करते हैं तो हमारी समाज में मान प्रतिष्ठा और सम्मान की बढ़ोतरी होती है। जो अगला दोहा है मेरा वो लंका कांड से है। वो कुछ इस प्रकार से है। जामवंत बोले 2 भाई, नल नीलहि सब कथा सुनाई। राम प्रताप सो मेरी मन माही, करहूँ से तू प्रयास कछु नाही। अर्थात यदि हम कोई भी कठिन से कठिन कार्य को करने से पहले श्री प्रभु श्री राम का नाम स्मरण कर लेते हैं, और यदि हम डेली नित्य प्रति श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो हमारे कठिन से कठिन कार्य को प्रभु श्री राम अपने हाथों में ले लेते हैं और उस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं। मेरी जो अगली चौपाई है वो बालकांड से ली गई है। अनुज सखा संग भोजन, मातु पिता आज्ञा अनुसरहि, मातु पिता आज्ञा अनुसरहि, अनुज सखा संग भोजन करहि। अर्थात प्रभु श्री राम जी ने अपनी माता पिता की आज्ञा के अनुसार अपने भाइयों के साथ और मित्रों के साथ भोजन किया। इससे क्या संदेश मिलता है कि हमें अपने भाइयों के साथ और अपने परिवार के साथ बैठ करके बातचीत करनी चाहिए। इससे भाइयों के बीच में जो मतभेद होते हैं वो दूर होते हैं। धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम तिस्या है। शिवजी पार्वती जी को परोपकारी पुरुषों के गुण बताते हुए कहते हैं,
फल भारन नमी बिटप सब रहे भूमि नियराय, पर उपकारी पुरुष जिमी न वही सुसंपत्ति पाए। इसका भावार्थ यह है कि फलों के भार से झुककर वृक्ष पृथ्वी के निकट आ लगे हैं, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर झुक जाते हैं। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि मनुष्य चाहे कितनी भी ख्याति या संपत्ति क्यों ना प्राप्त कर ले, परंतु उसका विनम्र स्वभाव ही श्रेष्ठ माना जाता है। साथियों, मुझे इससे यह शिक्षा मिलती है कि यदि आपको अत्यधिक संपत्ति या शिक्षा की प्राप्त हो जाती है तो आपको कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, अपितु और भी विनम्र हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से समाज में सामंजस्य बना रहता है और लोगों की बहुमूल्य दुआएं तो हमें मिलती ही हैं। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, अयोध्या से विदा करते समय प्रभु श्री राम निषाद राज को अपने भाई के समान मानते हैं। निषाद राज अपने घर आकर जब अपने सहयोगियों को यह बताते हैं तो वे कहते हैं, बैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। इसका भावार्थ यह है कि राम राज्य में प्रभु श्री राम के प्रताप से सभी ने विषमता खो दी थी, अर्थात कोई किसी से शत्रुता नहीं करता था। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि ऊंच नीच, जात पात, सभी प्रकार के भेदभावों को भुलाकर यदि हम एक दूसरे को आदर सम्मान देते हैं तो ही समाज और देश का विकास संभव है। मित्रों, मुझे इससे यह शिक्षा मिलती है कि समानता से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि असमानता मतभेद उत्पन्न करती है, जिससे समय और आत्मशक्ति का नाश होता है। प्रभु श्री राम निषाद राज को अपने भाई के समान मानते हैं और उन्हें विदा करते समय कहते हैं, तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहे पुर आवत जाता, बचन सुनत उपजा सुख भारी, परयु चरण भरि लोचन बारी। इसमें प्रभु श्री राम कहते हैं, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे भाई के समान हो, सदा अयोध्या आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसके मन में भारी सुख उत्पन्न होता है और नेत्रों में आनंद और स्नेह के आंसुओं का जल भरकर वह चरणों में गिर जाता है। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि समाज में हर व्यक्ति को आदर सम्मान देने से ही समाज और देश का विकास संभव है। साथियों, मुझे इससे यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर और प्रकृति ने सभी इंसानों को एक समान माना है, तो हमें भी इन सबको एक समान मानकर अपना जीवन जीना चाहिए, क्योंकि इसी से समाज और देश का विकास संभव है। धन्यवाद। सबको सादर प्रणाम करना चाहता हूं और मैं आपके सामने 3 चौपाइयाँ प्रस्तुत कर रहा हूं, जो क्रमशः सुंदरकांड, बालकांड और अयोध्या कांड से। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया, पाई जासु बल बिरचति माया, पाई जासु बल बिरचति माया। कोई दूसरा सुनाता हूँ मैं। सिया राममय, सिया राममय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। इसमें बाबा तुलसीदास कहते हैं कि जो राम का स्वरूप है वो हम सभी सजीवों में व्याप्त है, हम सभी के अंदर राम और सीता का स्वरूप है। इसलिए हमें इससे ये संदेश मिलता है कि हम सबको जो सजीव है, जो प्राणी है, उस जगत को प्रभु के समान ही सम्मान देना चाहिए। दूसरा मैं सुनाना चाहता हूँ। पर एक सेकंड। पर उपदेश शकल कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि नर न घनेरे। इसके द्वारा ये संदेश मिलता है कि जो उपदेश देने वालों की जो संख्या है वो हमारे समाज में बहुत ज़्यादा है, जबकि उसी उपदेश का वो अनुसरण नहीं करते हैं।
और सरल अर्थों में देखें तो एक अच्छे अध्यापक बनने के लिए, एक अच्छे वक्ता बनने के लिए हमें सबसे पहले एक अच्छा विद्यार्थी बनना आवश्यक है। तीसरा मैं क्रमशः ऐसे सुनाना चाहता हूँ। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाहि। रघुकुल की ये रीत है कि प्राण चले जाए लेकिन वचन का पालन होना चाहिए। हमसे ये संदेश, इस चौपाई से हमें संदेश मिलता है कि हमारी जो इंटीग्रिटी है वो हमारी बातों से तय होती है। हमारे आदर्श, हमारे वचन, इनके अनुसार ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अंकित है और श्री रामचरितमानस ग्रंथ पर बोलने का आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं कुछ दोहे और चौपाई आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जैसे कैकेयी ने महाराज दशरथ से कहा कि आपने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था और मुझे संदेह है कि आप उन दोनों वरदानों को मुझे नहीं देना चाह रहे हो। तो महाराज दशरथ ने कहा, रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाहु पर वचन न जाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कि रघुवंश की यह परंपरा हमेशा से चली आ रही है कि प्राण भले ही चले जाएं लेकिन वचन नहीं टूटना चाहिए। इससे समाज में यह संदेश मिलता है कि जो हमने अपने प्रियजनों से या समाज में किसी से जो वादा किया है उसे पूर्णता से निभाएं, जिससे उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा समाज में प्राप्त होती है उसे। और दूसरा जो मैं दोहा कहना चाहूँगा वह भी अयोध्या कांड से ही है। जो जब महाराज दशरथ की मृत्यु के बाद भरत जी अयोध्या आते हैं और उन्हें श्री राम के वनवास जाने की जब सूचना प्राप्त होती है तो वह अत्यंत दुखी होते हैं। तो उन्हें से जब गुरु वशिष्ठ उन्हें समझाते हैं और कहते हैं, सुनहो भरत भावी प्रबल, विलख कहे मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विद्यात। गुरु वशिष्ठ दुखी होकर कहते हैं कि हे भरत, हान लाभ जीवन मरण जब सब जस विद्यात। गुरु वशिष्ठ अच्छा ठीक ओके। गुरु वशिष्ठ दुखी होकर भरत को समझाते हैं कि हे भरत, हानि लाभ जीवन मरण ये जस अब जस जो भी है ये सब विधाता के हाथ में है और जो होनी है जो होनहार है उसे टाला नहीं जा सकता। इसलिए इसमें समाज से यह संदेश प्राप्त होता है कि जो इसमें जीवन की क्षणभंगुरता और ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता को दर्शाया गया है। और अगली जो मेरी लास्ट चौपाई है वह है जीवन समाज की समरसता को संदर्भित करती है, जिसमें वयर न कर काहू सम कोई, राम प्रताप विषमता खोई। जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी राम राज्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री राम के राजा बनने के पश्चात सभी ने विषमता का त्याग कर दिया है और राम के प्रताप से सभी ने एक दूसरे के वैर भाव को समाप्त कर दिया है। और मैं जी के साथ अपने वचनों को समाप्त करता हूँ। जय श्री राम। अगले प्रतिभागी अनुज मिश्रा, उसके बाद साक्षी सिंह तैयार है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनुज कुमार मिश्रा है। मैं हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय स्नातक प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। मेरा जो प्रथम चौपाई है वो मैनेजमेंट का जो 9वां सिद्धांत है संवाद की कला, उस पर आधारित है, जो कि इस प्रकार है।
अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जेहि पूछी नाही। यह कछु नहीं प्रभु कई अधिकाई, विश्वरूप व्यापक रघुराई। किष्किंधा कांड में भगवान शिव माता पार्वती जी से कहते हैं कि वानरों की सेना इतनी विशाल है कि अगर उसकी कोई गणना करना चाहे तो वह मूर्ख है। भगवान शिव कहते हैं कि सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं है जिससे भगवान श्री राम ने कुशल ना पूछी हो, और यह भगवान श्री राम के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो सर्वव्यापक एवं विश्वरूप हैं, अर्थात सभी रूपों में एवं सब स्थान में हैं। प्रस्तुत चौपाई से हमें यह संदेश प्राप्त होता है कि अपने सहयोगियों से हमें निरंतर वार्तालाप एवं संबंध बना के रखना चाहिए, जिससे वो हमसे प्रभावित होंगे और हम उनका विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो दोहा है वो मैनेजमेंट का जो 10वां सिद्धांत है, समानता की दृष्टि, उस पर आधारित है, जो कि इस प्रकार है। मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालय पोसय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। इस दोहे का अर्थ है, जब भरत जी श्री राम जी से मिलने वन में जाते हैं तब श्री राम जी उनसे कहते हैं कि आप अयोध्या जाकर अयोध्या का राज्य संभालिए, और उन्होंने बताया कि एक राजा कैसा होना चाहिए। उन्होंने बताया कि राजा अर्थात मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो कि खाने और पीने में एक अर्थात अकेला है, किंतु विवेकपूर्वक सभी अंगों अर्थात सभी प्रजा को पालन पोषण करने वाला होता है। इस दोहे से हमें यह संदेश प्राप्त होता है कि कोई संगठन अथवा राजा धन का अगर संचय करता है तो उसको सभी को एक समान भाव से वितरण करना चाहिए। अगली जो चौपाई है वो मैनेजमेंट का जो 12वां सिद्धांत है, अपने कर्मों की जिम्मेदारी, जो कि इस प्रकार है। बोले लखन मधुर मृदुबानी, बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रसानी। काहू न को सुख दुख के दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अर्थात श्री राम जी वन में जब लेटे हुए थे तब निषाद राज उनको देखकर बड़े दुखी हो जाते हैं। तब लक्ष्मण जी उनसे ज्ञान वैराग्य एवं भक्ति के रस से सनी हुई मधुर वाणी में बात करते हैं कि कोई भी किसी को सुख या दुख नहीं देता है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने ही कर्मों के अनुसार सुख और दुख को भोगना पड़ता है। इस दोहे से हमें यह संदेश प्राप्त होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने ही कर्मों की जिम्मेदारी स्वयं लेनी चाहिए। धन्यवाद। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं साक्षी सिंह, मैं आपके सभी के सामने चौपाइयाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैंने अपनी पहली चौपाई अयोध्या कांड से ली है, जो कि कुछ इस प्रकार है। आम कोह मद मोह सब नाथ नरक के पंथ, सब पर हरि रघुबीर रही, भजही जेहि संत। इसका अर्थ ये है कि जो हमारे मनों में विकार हैं, काम क्रोध मद लोभ, ये सभी नरक के पंथ हैं। इससे अच्छा ये है कि हम श्री राम का भजन करें, जिसको सारे संत महात्मा भजकर ही मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। इससे हमें आज के समय में भी संदेश मिलता है कि सिर्फ श्री राम नाम का आडंबर करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमें उनके गुणों को अपना कर अपने विकारों को त्यागना होगा। मेरी दूसरी चौपाई भी अयोध्या कांड से है, जो कि कुछ इस प्रकार है। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करिय भली जानी। उचित की अनुचित की विचारो, धर्मु जाई सिर पातक भारो।
इसका भावार्थ यह है कि हमारे गुरु, माता पिता, स्वामी, ये सभी जो हमारे लिए अपने वचन बोलते हैं, हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं, हमें इनकी वाणी को अच्छा मानकर उसमें उचित और अनुचित का विचार ना करके बल्कि उसे अपने लिए अच्छा मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। इससे हमें आज के समय में भी संदेश मिलता है कि यदि हमें कोई हमारे अच्छे के लिए कुछ बता रहा है, यदि हम उसमें उचित और अनुचित का विचार करेंगे तो उससे कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि हमारे सिर पर ही पाप चढ़ेगा। और मेरी तीसरी चौपाई ये भी अयोध्या कांड नहीं सुंदर कांड से है, जो कि कुछ इस प्रकार है। सुमति कुमति सब के उर रही, नाथ पुराण निगम ऐस कहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। विभीषण जब आके रावण के दरबार में समझाते हैं कि हे रावण, तुम सीता माता को लौटा दो, क्योंकि वह स्वयं जगदम्बा का अवतार है, क्योंकि हम सभी के मन में सुमति कुमति तो दोनों वास करती हैं, परंतु वह हमारे ऊपर है कि हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, हम सद्बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं या कुबुद्धि का। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। जहाँ सद्बुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं हैं, जहाँ कुबुद्धि है वहाँ नाश और विनाश ही होता है। इससे आज के समय में भी यही संदेश मिलता है कि सुबुद्धि और कुबुद्धि दोनों है हमारे पास। वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपनी अच्छी बुद्धि का प्रयोग करके उसे अच्छे कार्य में लगाते हैं या अपनी कुबुद्धि का प्रयोग करके हम बुरे कार्य करते हैं। बुरे कार्य करेंगे तो परिणाम भी बुरा होगा, अच्छे कार्य करेंगे तो हमारे पास भी नाना संपदाएं होंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली प्रतिभागी अंकिता यादव, उसके बाद आकाश यादव तैयार हैं। नमस्कार, मैं अंकिता दौलत राम महाविद्यालय से। तो मेरा पहला चौपाई कुछ इस प्रकार से है कि जब रावण अपने मेघनाथ का वध का संदेश सुनकर मूर्छित हो जाता है और जो मंदोदरी होती है वो विलाप करने लगती हैं, तब मूर्छा से उठने के पश्चात यहाँ पे रावण सभी को न डरने का उपदेश देता है। तब इस प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं कि पर उपदेश कुशल घन, पर उपदेश कुशल घन तेरे, जे आचरते नर न घनेरे। अर्थात जो लोग हमारे देश में अच्छे आचरण को अच्छा उपदेश देने वाले तो अत्यधिक मात्रा में है, परंतु उनका पालन करने वाले बहुत कम लोग हैं। इसका ये संदेश जाता है कि हमें दूसरों को उपदेश देने से पहले स्वयं के आचरण को अच्छा बनाना चाहिए। मेरा अगला चौपाई कुछ इस प्रकार से है। जब माता कैकेयी राजा दशरथ से कहती हैं कि आप मुझे 2 वर देने का वादा किए थे, परंतु अब मुझे संदेह हो रहा है कि वो भी नहीं मिलेंगे। तब राजा दशरथ माता कैकेयी से कहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बर वचन न जाई। अर्थात कि रघुकुल में मतलब कि जो श्री राम का वंश है, हमेशा से यही रीति अर्थात यही परंपरा चला आ रहा है कि जो हमारे वचन होते हैं हमारे प्राणों से सर्वोपरि होते हैं। इसका ये संदेश है कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो वचन है, वचन का जो पवित्रता है और उसकी महत्ता दिखाया जा रहा है कि हमें किसी भी हाल में अपने वचनों को पूरा करना चाहिए, जिससे हमारे समाज में हमारा मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़े। अगला चौपाई मेरा कुछ इस प्रकार से है। जब राम जी के साथ लक्ष्मण वन में जाने के लिए तैयार होते हैं, तब प्रभु राम कहते हैं कि आप अयोध्या जाकर प्रजा का ध्यान रखें। तब यहाँ पे तुलसीदास कहते हैं कि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनिप अवसि नरक अधिकारी। अर्थात कहा जा रहा है कि जिस राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, उस राज्य का राजा अवश्य ही नरक का भागी बनता है। इसका ये संदेश जाता है कि
जो राजा निष्पक्ष भाव से अपनी प्रजा के दुख सुख को प्राथमिकता देता है वो एक अच्छा राजा बनता है और उसके राज्य की जो प्रजा है वो अच्छा मतलब सुखदायी रहती हैं। धन्यवाद। मेरा नाम आकाश मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का मोतीलाल कॉलेज से एमए हिंदी कर रहा हूँ। तो पहली मेरी चौपाई है, कौन सो काज कठिन जगे माही, जो नहीं होते ताते तुम्हें पाई, राम काज लगी तबे हो तारा, सुनते भयो पर्वता कारा। तो हनुमान जी कहते, राम जी कहते कि जामन जी कहते हैं कि हे हनुमान, क्यों तुम कौन सा काज है कठिन जग, ऐसा कौन सा काज है जो आप नहीं कर सकते हो, आप ऐसा कौन सा काज है जो आप नहीं कर सकते। मैं क्या आवाज़ बढ़ सकती है, मैं क्या आवाज़ से लौट रही है, कुछ आवाज़ थोड़ी क्या हो रहा है बताओ? आवाज़ कुछ वापसी से लग रही मुझे, वापसी से हो नहीं रहा है, फीलिंग्स हो रही मुझे। फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, मेरा टाइम थोड़ा ठीक है। आप लोग कृपया शांति बनाकर रखें। अंतिम 3 प्रतिभागी हैं, आप लोग थोड़ा सा शांति बना के रखें। फिर से स्टार्टिंग करना भाई। सामाजिक समरसता। राम निषाद राज को विदा करके कहते हैं, तुम मम्मी सका भरत समय भ्राता, सदा रहो पुरे आवते जाता, बचन सुनती उपजा सुख भारी, लोचन भरे चरण भर लोचन बारी। राम जी कहते हैं कि तुम मेरे सका हो और भरत के समान मेरे भाई हो, सदा अयोध्या आते रहना। और इस बात को सुनकर निषाद राज बड़े प्रसन्न होते, भारी सुख होकर कहते और नेत्रों में आंसू भरकर वो उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। इससे मुझे ये संदेश मिलता है कि समाज में हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, जिससे मेरे समाज की स्थिरता सुधर सकती है। और मेरी दूसरी चौपाई है कि ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मनुष्य नहीं कर सकता है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होते ताते तो मैं पाई, राम काज तबे लगियो तारा, सुनते भयो पर्वताकारा। जगत में ऐसा कौन सा कार्य है जो हनुमान तुम नहीं कर सकते हनुमान। और इससे संदेश ये पहुंचता है कि ऐसा कोई कार्य नहीं है अगर मनुष्य नहीं कर सकता, उसके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए कार्य करने की। और मेरी तीसरी चौपाई है कि जय कहीं रीचे पति सुने हनुमाना, काच पे साध रहो बलेवाना, पवन तने बले पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हे हनुमान, हे बलवान, तुम किस लिए चुप साधे हो? तुम बल में पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान के खान हो। तो इस समाज में ये पहुंचता है कि अपने मित्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे वो अपने काम में सफल हो सके। मेरी तीसरी चौपाई है, बोले लखन सोने मृदुबानी, सॉरी बस नहीं कहेंगे। इसके बाद शुभम कुमारी और उसके बाद कृतिका तैयार रहे। इनके बाद आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरी प्रथम चौपाई है, कहहि रीछ पति सुनु हनुमाना, काचप साधे रहे हु बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जामन जी हनुमान जी को माता सीता की खोज करने के लिए लंका जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे कहते हैं, हे हनुमान, हे तात, तुमने क्या चुप साध रखी है? तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान ही हो। तुम बुद्धि, विज्ञान और बल की खान हो। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि कठिन से कठिन कार्य में भी अपने सहभागियों को प्रोत्साहित करना चाहिए, तभी कार्य में सफलता मिल सकती है।
कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। राम काज लगे तब अवतार, सुनत ही भय पर्वत आकारा। जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमान, जगत में ऐसा कौन सा कार्य कठिन है जो हे तात तुमसे ना हो सके। तुम्हारा अवतार ही श्री राम के कार्य हेतु हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के समान विशालकाय आकार के हो गए। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि जगत में कोई कार्य कठिन नहीं है, व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सुनु जननी सुई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। इस जब कैकेयी राजा दशरथ से अपने 2 वर मांगती हैं, अपने पुत्र भरत के लिए राज सिंहासन और प्रभु श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास, और जब श्री राम को वह यह बताते हैं तो श्री राम कहते हैं, हे माता, हे जननी, वही पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का अनुरागी तथा पालन करने वाला हो। हे जननी, इस संसार में ऐसा पुत्र दुर्लभ है। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि कठिन परिस्थिति आने पर स्वयं चुनौती स्वीकार करें, ताकि भविष्य में हमारे सहभागी भी ऐसा कार्य करने के लिए प्रोत्साहित हों। धन्यवाद। कृतिका, अरे यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति को मेरा नमस्कार। मेरी पहली चौपाई उत्तरकांड से है, जब काकभुशुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, अयोध्या से विदा लेते समय प्रभु श्री राम ने निषाद राज को अपने भाई के समान माना। निषाद राज घर आकर अपने सहयोगियों को यह बताते हुए कहते हैं, बैरू न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। अर्थात राम राज में प्रभु श्री राम के प्रताप से हर किसी ने विषमता खो दी थी, कोई किसी से शत्रुता नहीं रखता था। संदेश कुछ इस प्रकार है, ऊंच नीच जात पात भेदभाव छोड़कर हर किसी को मान सम्मान एवं आदर देने से ही समाज और राष्ट्र का उद्धार संभव है। मेरी अगली चौपाई लंका कांड से है, जब मेघनाद के वध की खबर सुन के रावण मूर्छित हो जाते हैं। मूर्छित अवस्था से बाहर आते ही रावण किसी को ना डरने, सभी को ना डरने का उपदेश देते हैं। तब तुलसीदास जी का कहना है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आच रही ते नर ना घनेरे। अर्थात दूसरों को उपदेश देने में हर कोई निपुण है, लेकिन उन उपदेशों के अनुसार आचरण रखने वाले व्यक्ति अत्यंत कम है। संदेश कुछ इस प्रकार है, दूसरों को उपदेश देने से पहले अपना आचरण ठीक रखना अति आवश्यक है। मेरी अगली चौपाई सुंदरकांड से है, जब हनुमान जी लंका से माता सीता का पता लगा कर आते हैं, तब जामवान जी श्री राम के समक्ष उनके कार्यों की प्रशंसा कुछ इस प्रकार करते हैं, नाथ पवन सुत कीनी जो करनी, सहसहु मुख ना जाड़ सोबरनी। पवन तनय के चरित सहाय, जाम्बवान रघुपति ही सुनाए। अर्थात हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की है उसका वर्णन हजारों मुख से भी संभव नहीं है। यह कहकर जामवान जी हनुमान जी के चरित्र एवं कार्यों की और प्रशंसा करते हैं। संदेश कुछ इस प्रकार है, हमें अपने सहकर्मियों के हर प्रयास का उचित मूल्यांकन कर उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद। अंतिम 2 प्रतिभागी, एक हर्षराज और उनके बाद चंचल सुथार। इसके बाद सब लोग बैठे रहें। इसके बाद एक लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, जिनमें से आप लोगों को 6 लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, जिनमें से कुछ पुरस्कार हैं आप लोगों के लिए। हेलो हेलो हेलो।
मंच सुशोभित जनमानस हर्षित, मकरंत पोषित मेजबान है, निर्णायक गण धर्मराज पर विराजित है, बयार मुखरित उद्घोषों से हृदय भार मंदित है, सत सत वंदन श्रोतागण को हर्षराज का नमस्कार है। मेरी पहली चौपाई है, भय कुमार जब ही शब भ्राता, भय कुमार जब ही शब भ्राता, दीनः जनयु गुरु पीतु माता, दीनः जनयु गुरु पीतु माता, गुरु गृहं गए पढ़त रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई, गुरु गृहं गए पढ़त रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। यह चौपाई बालकांड को दर्शाती है। जब श्री राम और उनके भाइयों का उपनयन संस्कार हो जाता है और उसके बाद उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास भेज दिया जाता है। यह चौपाई हमें सिखाती है कि अगर हम अपने गुरु का सम्मान करें तो हमें तेजी से शिक्षा अनुसरण हो जाएगी, अगर हम उनके कहे हुए चरणों पर चलें। और ये चौपाई हमें इसलिए भी प्रेरित करती है कि हमें अपने आगे वाले भविष्य के लिए अच्छे समाज का गठन करना है, ताकि उन्हें एक सुंदर चरित्र और एक सुंदर समाज मिले। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। जामवन जी श्री हनुमान को याद दिलाते हैं, हे हनुमान, आप चुप क्यों बैठे हैं? आप भूल गए आप पवन के पुत्र हैं और आपका जन्म ही श्री हनुमान जी के कार्य के लिए हुआ है। जब हनुमान जी सुनते हैं मम जन्म श्री राम के कार्य के लिए, तब वो अपना आकार पर्वत के समान कर लेते हैं। यह चौपाई हमें सीख देती है कि जीवन में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। अगर हमारे अंदर सच्ची लगन हो, सच्ची शक्ति हो, तो सब कार्य संभव हैं। मेरी तीसरी चौपाई है, तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहे हो पुरयावत जाता, तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहे हो पुरयावत जाता, बचन सुनति उपजा सुख भारी, परियु चरण भरी लोचन बारी, बचन सुनति उपजा सुख भारी, परियु चरण भरी लोचन बारी। ये चौपाई हमें सीख देती है कि ये चौपाई पहले तो उस समय की है जब निषाद राज जब जा रहे होते हैं तो श्री राम उन्हें रोकते और कहते हैं कि आप मेरे भाई के समान हैं और आप हमेशा अयोध्या आते जाते रहिएगा। और ये समाज हमें सीख देता है, ये चौपाई हमें सीख देती है कि समाज में अगर सभी लोग को एक समान भाव दिया जाए तो कभी भी जाति प्रथा नहीं बढ़ेगी। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। तो मेरी जो पहली चौपाई है वो सुंदरकांड से ली गई है। उसमें भगवान जी कहते हैं, सुन कपितो ही समानुपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होत सकत मन मोरा। इसमें राम जी जो हैं वो हनुमान जी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हनुमान जी आपने जो किया है, माता सीता का पता लगाया है, वो कोई भी सूर्य यानी देवता मुनि ऋषि कोई भी जो शरीरधारी है वो ऐसा नहीं कर सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपके प्रति उपकार यानी कि जो आपने मेरे उपकार किया है मैं उसका उपकार कैसे चुकाऊंगा। तो इससे हमें ये संदेश मिलता है कि जो कभी भी जब मौका आए कि सामने वाले ने हम पे उपकार किया है तो हमें उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर देनी चाहिए। अपने अहंकार को बीच में लाकर जो है वो ऐसे नहीं करना चाहिए।
कहई रीछ पति सुनो हनुमाना नहीं को। कैन आई मैम प्लीज़ एक चांस और दीजिए, शुरू से गा सकती हूँ मैं। आपको फाइनल हो तो सॉरी मैम। फिर से शुरू कर लो। एक सेकेंड, बस एक सेकेंड। मुझे गाना है, मैं बहुत वो आई थी अचानक से, मैं भूल गई। बस अच्छा एक गा रहे थे, बहुत सुंदर आपका प्रयास जो आपने जो फिर से शुरू करो बिना किसी को देखे हुए आराम से। जनक सुता कह खोजहु जाई, मास दिवस महा आए हु भाई, अवधि मेटी जो बिनु सुधि पाए। मुझसे नहीं होगा सर। ठीक है, आप गाते बहुत अच्छा हो, आपका भाव भी बहुत अच्छा प्रिपेयर है। करके आई थी लेकिन एक वो शब्द मैं भूल गई, इसकी वजह से मेरी लय बिगड़ गई। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। आपकी लय बहुत अच्छी है। प्रयास किया। जी मैम, नहीं बहुत सुंदर।